हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। तो आइए स्टार्ट करते हैं 4.2 को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना है। किस मेथड से बेटा? तो फैक्टराइजेशन करके आपको क्या करना है, इसका रूट फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू कितना है? 0। देख लीजिए, जिसको फैक्टराइजेशन नहीं करने आता है कैसे करते हैं। तो पहले हमारा आगे में कितना है बेटा? 1 है। x के साथ कुछ भी नहीं है तो कितना है? 1 है। और लास्ट में कितना है बेटा? 10 है। तो 1 और 10 को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है। अब आपको बीच में कितना है? बीच में आपको -3, यानी आपको कितना है? 3। अब ऐसा नंबर सोचिए जिसको प्लस और माइनस करने पे कितना आए बेटा? 3 आए, बट मल्टीप्लाई करने पे कितना आए? 10 आए। तो अगर मैं बोलूं आपको कि 5 में से अगर मैं 2 को क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो क्या ये 3 आएगा? बिल्कुल आएगा। और 5 और 2 को मैं क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? 10 आएगा। यानी 5 और 2 एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करने पे कितना आता है? माइनस का 3 आता है। इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस इसमें कर देंगे कितना? 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2x, कितना x हो जाएगा बेटा? 3x हो जाएगा। माइनस 5x में से 2x प्लस हो जाएगा माइनस का 3x, ये भी कंप्लीट हो गया। और माइनस का आपका कितना? 10। अब इन दोनों में हमें क्या करना है? कॉमन लेना है। तो इन दोनों में जो कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा? कॉमन x। x कॉमन आ गया, x बच गया। और यहाँ पे क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर? 5 प्लस। अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बच जाएगा? x माइनस 5। एक बार हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, अंदर वाला सेम है, एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला। तो एक बार हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 और एक बार हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस का 5 है, उधर जाएगा आपका प्लस, और x जो है आपका फिर उधर जाएगा माइनस का 2। यानी क्या हो जाएगा? 5 कोमा माइनस 2। ये क्या आ गई? x की दो वैल्यू, यानी यही आपका क्या हुआ? रूट हुआ। आइए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस x माइनस 6। अब यहाँ पे पहले क्या है बेटा? 2 को हम क्या कर देंगे? किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 के साथ। तो 2 और 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। अब ऐसा नंबर खोजना है जिसको प्लस माइनस करने पे कितना आए? x आए, यानी 1 आए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए? 12 आए। तो खोजिए ऐसा नंबर। तो ऐसा नंबर है बेटा कि अगर मैं 4 में 3 को माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी इस कंडीशन में हमारा बीच वाला भी कंप्लीट हो रहा है और मल्टीप्लाई करने के बाद 12 भी आ रहा है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब देखिए, 4x में से 1x जाएगा, 4x में से 3x जाएगा, 1x बचेगा। आ गया हमारा 1x। और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। अब इन दोनों में क्या कर लेंगे? हम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा? x बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा आपका 2। अब इधर से कॉमन ले लीजिए माइनस का 3, क्योंकि x इसके पास है, x इसके पास नहीं है। तो 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा बेटा? x माइनस का 2। ठीक है। ये माइनस बार हमारा हो जाएगा क्या? 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना? 0। और एक बार क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू माइनस का 3 इधर जाएगा, प्लस का 3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 अपॉन में 2। और एक हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2। दो वैल्यू आ गई हमारी, और ये दोनों हमारा क्या होगा बेटा? रूट होगा। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि थर्ड नंबर हमारा कह रहा है रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 रूट 2
जिस तरह से प्रोसेस सब में करते थे उसी तरह से √2 का मल्टीप्लाई 5√2 के साथ। तो √2 को अगर हम 5√2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, और √2 कितना हो जाएगा बेटा 8 2, यानी सिंगल 2 आ जाएगा, तो 5 2 कितना हो गया 10 हो गया, 5 2 कितना हो गया 10 हो गया। अब ऐसा नंबर खोजना है जिसको प्लस माइनस करने पे कितना आएगा 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 10 आए। तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, और 5 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x और प्लस का 5√2। ठीक है, अब इन दोनों से और इन दोनों से आपको क्या कर लेना है कॉमन ले लेना। दोनों में क्या कॉमन है बेटा x कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा √2 प्लस का 5। ठीक है, और इसमें क्या x भी बचेगा, और इसमें क्या बचेगा बेटा 2 कॉमन ले लीजिए या √2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों में हम 2 को लिख सकते हैं ना, √2 मल्टीप्लाई √2 है ना। तो इस 2 को हमें फैक्टराइज कर दिया तो क्या हो गया √2। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा √2x और प्लस का क्या बच जाएगा 5। एक बार हो जाएगा हमारा x प्लस √2 इक्वल टू 0, और एक बार हो जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का √2, और एक हो जाएगा √2x इक्वल टू माइनस का 5, x इक्वल टू -5 अपॉन में √2। ठीक है, ये x की एक वैल्यू आ गई और ये x की एक वैल्यू। ठीक है, अगर इस तरीके का कहीं पे आपको डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है 2x² माइनस का x प्लस का 1 अपॉन में क्या है 8। अब जो डिनोमिनेटर में है ना उस डिनोमिनेटर्स वाले नंबर को सभी टर्म में क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस का 8 अपॉन 8, यानी ये कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लिखेंगे कितना 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब ऐसा नंबर खोजिए कि 16 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे कितना है 16, यानी मल्टीप्लाई करने पे तो 16 आए लेकिन प्लस माइनस करने पे कितना आया बेटा 8x आए। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब -4x और -4x कितना हो जाएगा माइनस का 8x। अब इन दोनों से कॉमन ले लीजिए और इन दोनों से कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x हमने कॉमन ले लिया, x -1 बच गया। अब इन दोनों से हम कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा 4x, माइनस तो हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा तब। अब एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला, तो एक बार हो जाएगा यहाँ पे 4 आएगा, 4x -1 इक्वल टू 0, और एक बार हो जाएगा आपका 4x -1 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू माइनस का 1 है, उधर जाएगा प्लस का 1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। सेम इस तरह से 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। 1/4 और 1/4 ये दोनों क्या आ गए बेटा रूट आ गए। ठीक इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को करना है, 100 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 100 होगा। अब ऐसा नंबर खोजिए जिसको प्लस माइनस करने में कितना है 20 आए और मल्टीप्लाई करने में कितना है 100 आए। तो हम क्या करेंगे कि माइनस का 10x और माइनस का 10x कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 20x, और इन दोनों को अगर हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100। देखिए ये भी कंप्लीट हो रहा है, तो इसको आप लोग HW होमवर्क से इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ गिवन इन एग्जांपल 1, कि एग्जांपल 1 में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ना उसको सॉल्व करना है। तो इसको हम जब एग्जांपल वाला सीरीज लेके आएंगे उसमें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड 2 नंबर हुज सम 27, 2 नंबर फाइंड कीजिए जिसका सम क्या है बेटा 27 है, एंड प्रोडक्ट इज 182। 2 नंबर है
दो नंबर का सम जो है वो कितना है बेटा 27 है और प्रोडक्ट कितना है बेटा 182। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर मान लीजिए एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, इन दोनों को जोड़ने पे आपको कितना आता है बेटा 10 आता है। अब मैंने कह दिया कि ए नंबर जो है ना बेटा वो है आपका 3, तो आप बोलोगे सर अगर ए 3 है तो बी कितना होगा, बी आपका कितना होगा बेटा, अगर मैं बोलूं a इक्वल टू आपका कितना है 3 तो b कितना हो जाएगा बेटा, तो b हो जाएगा आपका 7। आपने क्या करोगे, तो 10 में से पहला वाला जो नंबर आपको पता चला है 3, इसको आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। अगर हम बोलेंगे कि दो नंबर है जिसका सम कितना है 25 है, अब मैंने बोल दिया एक नंबर जो है ना बेटा वो 5 है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, दूसरा नंबर आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी टोटल में से सम में से आप पहले नंबर को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो वही आपका क्या होगा सेकेंड नंबर। तो लेट कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर जो है वो क्या बेटा x है, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, तो दोनों का सम है 27, तो 27 में से हम x को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा सेकेंड नंबर, ये क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर हो गया x और सेकेंड नंबर क्या हो गया 27 माइनस x। अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या है बेटा 182, यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 182, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा 182। तो फर्स्ट नंबर हो गया x, अब x में मल्टीप्लाई किसे करना है 27 माइनस x से, तब जाकर के आपका कितना आ रहा है बेटा 182। मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू 27, तो 27 का x इंटू x स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है बेटा, अब हमें इसको क्या करना है, इन सारी चीजों को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना माइनस का एक्स स्क्वायर है उस साइड जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर उस साइड ले जा रहे हैं, ये प्लस का 27 है इधर उधर जाएगा, माइनस का 27x और ये तो आपका ऑलरेडी प्लस में 182 रहेगा इक्वल टू 0। अब ऐसा नंबर खोजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए कि प्लस माइनस करने पे कितना आए 27 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 182। तो 13 और 14 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे देखो और प्लस करोगे तो 27 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 182। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू कितना 0। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए और इन दोनों में कॉमन लीजिए, तो हम x कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा x माइनस का 14। अब यहां से अगर हम 13 को कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा x माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 14 इक्वल टू 0। एक बार हम क्या करेंगे बेटा, एक बार बाहर वाला एक बार अंदर वाला, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक बार 14 और x इक्वल टू एक बार 13, तो एक नंबर आपका क्या होगा 13 और दूसरा नंबर 14, यानी 13 और 14। अगर आप 13 और 14 को प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा 27, दोनों का सम कितना आएगा 27 और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 182। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको फाइंड करना है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ध्यान से समझना। तो सबसे पहले कह रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो यहां पे समझ लीजिए कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है कि अगर मैंने बोला एक नंबर है 5 तो दूसरा नंबर क्या होगा 6, इसी को बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, यानी 1 प्लस करके, 1 क्या करके प्लस करके। अगर मैं बोलूं कि एक नंबर आपका है 10 तो दूसरा नंबर क्या होगा 11, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। तो हमें तो नंबर पता नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर जो है वो क्या बेटा x मान लेते हैं। तो आपने देखा कि हर नंबर में क्या करेंगे कंसेक्यूटिव निकालने के लिए 5 से आगे क्या 6, 6 से आगे क्या 7। तो इस तरह से पहला नंबर अगर हमारा x है तो सेकेंड नंबर क्या होगा बेटा x प्लस 1, x प्लस क्या होगा 1 होगा। अब कह रहा है कि इन दोनों नंबर का
फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी दोनों का सम कीजिए, यानी x और प्लस में x प्लस 1, दोनों का हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, और उसका क्या कर देना बेटा, स्क्वायर भी करना है, उसका स्क्वायर कीजिए, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना है बेटा, 365, ठीक है। अब x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप तोड़िए तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा 2x इक्वल टू 365, होता है ना ये फॉर्मूला 2ab है ना, तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और x स्क्वायर, कितना है x स्क्वायर बेटा, तो 2x स्क्वायर, और ये क्या है प्लस का 2x, और ये प्लस का 1 है, उस साइड जाएगा आपका माइनस का 1, माइनस का क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 364। अब 364 को इधर ले आइए, है ना, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू, या तो एक काम कर लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो बच जाएगा क्या x स्क्वायर प्लस x, 2 तो हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, और ये हो जाएगा आपका 364। अब ये 2 किस में है बेटा, मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 364 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 182। अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 182 पॉजिटिव का है, इधर लेके आइए निगेटिव का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0। अब ऐसा नंबर खोजिए कि इसके आगे में कुछ नहीं है तो कितना है, 1, तो 1 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182। ऐसा नंबर खोजिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 182, और प्लस माइनस करने पे कितना है, 1। तो याद है पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था 13 और 14, तो 14 में से अगर मैं 13 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 182। इसको एक्सप्रेस हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, है ना, 14x में से 13x जाएगा, सिंगल का क्या बचेगा, x बचेगा। अब इन दोनों में हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा बेटा, x प्लस 14, और इधर से हमने अगर 13 कॉमन ले लिया तो x माइनस का क्या प्लस का क्या बचेगा, 14। एक बार क्या कर लेना, अंदर वाला x प्लस 14 इक्वल टू 0, और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो एक बार हो जाएगा 14 माइनस का, और एक बार हो जाएगा x इक्वल टू 13। ठीक है, तो हमें कौन सा नंबर लेना है, 13, तो x इक्वल टू नेगेटिव वाला नंबर कभी भी नहीं लेते, तो ये हो गया 13, और इसमें एक प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 1 प्लस कर देंगे तो 14, यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, 13, और x प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two side. ध्यान से समझना। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है, सबसे पहले क्या कह रहा है, एक क्या बेटा, राइट ट्रायंगल है, तो हम एक क्या कर लेते हैं, राइट ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि राइट ट्रायंगल में ना ये जो होता है, ये होता है बेटा बेस, ये जो होता है ये होता है आपका क्या, परपेंडिकुलर, और ये जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। तो आपको कह रहा है कि हाइपोटेनस जो है वो कितना बेटा, 13 सेंटीमीटर, ये है कितना, 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है कि इसका जो एल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल का वो लेस देन 7 सेंटीमीटर है इसके बेस से।
तो इसका बेस जितना है ना, एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर, तो कह रहे हैं कि जितना बेस है उससे 7 क्या है, कम है, उससे 7 क्या है बेस, उससे एल्टीट्यूड क्या है 7 कम है। तो ध्यान से सुनो, एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो मान लेते हैं हम सबसे पहले कि राइट ट्रायंगल का जो बेस है ना बेटा, बेस वो कितना है, x सेंटीमीटर है, वो कितना है x सेंटीमीटर। तो बेस से 7 कौन कम है, एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो x में से हम कितना माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या बेटा, परपेंडिकुलर। और आपका हाइपोटेनस ऑलरेडी कितना दे रखा है बेटा, वो दे रखा है आपका 13 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, साइड निकालना है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा, तो ये कहता है कि h स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना बेटा, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना बेटा, तो x माइनस 7 का आपको क्या कर देना है, होल स्क्वायर, और प्लस में बेस कितना है बेटा, तो x का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। अब इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, तो 7 टू जा 14x और प्लस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर बेटा 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 14x और प्लस का 49, ये प्लस का 49 है, इस साइड आएगा माइनस का, तो 169 माइनस 49 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब ये माइनस कर दीजिए तो 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से ये 2 और ये 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक है। यहां पे देख लीजिए, अब ये 120 प्लस का है, उस साइड जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का जो है माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्या कर लेंगे, 2 कॉमन आ रहा है सब में, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का कितना 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब ये 2 किस में बेटा मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा 0, तो 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, तो क्या बच गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, यानी 7 को फैक्टराइज किस फॉर्म में करना है ताकि प्लस माइनस करने पे तो 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए बेटा 60। तो अगर हम 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, और 12 मल्टीप्लाई 5 जो होगा वो कितना होगा 60। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, उसमें प्लस कर देंगे 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा x माइनस 12, और इससे हम 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा x माइनस 12, एक हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा आपका x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 5x प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 5, और x जो है माइनस का 12 है, तो ये क्या हो जाएगा 12। नेगेटिव में कभी भी हमारा जो होता है लेंथ नहीं होता है, तो हमारा लेंथ का आंसर क्या आएगा बेटा x इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना आएगा 12। तो बेस आपका कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर में हम क्या माइनस कर देंगे बेटा 7 माइनस कर देंगे, तो 12 में 7 माइनस करेंगे तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। बेस हो गया आपका 12 सेंटीमीटर,
परपेंडिकुलर हो गया आपका कितना बेटा, परपेंडिकुलर हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस ऑलरेडी आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। कह रहे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस इन अ क्रेटिंग नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। एक दिन में जो है नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहा है ना बेटा, ठीक है, वो कितना हो रहा है नहीं पता है, तो लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है बेटा, एक्स। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है, एक्स है। कह रहे हैं कि इस आर्टिकल को जो बनाने में जो कॉस्ट लग रहा है ना, वो 3 मोर देन ट्विस्ट लग रहा है, कि जितना आर्टिकल है उससे 2 गुना ज्यादा। तो आर्टिकल कितना है, एक्स, तो आर्टिकल से 2 गुना ज्यादा यानी 2x, और उसमें प्लस कितना 3, ये नंबर लग रहा है क्या बेटा, इतना रुपीज जो है आर्टिकल को छपवाने में लग रहा है। तो कितना दिन तक आर्टिकल को छपवाएगा, तो 90 रुपीज लग रहा है। टोटल आर्टिकल को जो छपवा रहा है तो कितना दिन तक, 90 रुपीज लग रहा है। तो यानी नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो गया, x, ठीक है, और पैसा कितना लग रहा है बेटा, तो पैसा लग रहा है 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना खर्चा हो रहा है बेटा, 90 रुपए, है ना। तो अब x का मल्टीप्लाई 2x के साथ, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। अब हमें क्या करना है बेटा, तो यहां पे जो 90 आया, आप एक काम कीजिए 90 को इस साइड ले आइए, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ पे 2 है, अब 2 को ना आपको किससे मल्टीप्लाई करना, 90 से, तो कितना आया बेटा 180। अब ऐसा नंबर खोजना है जिसको प्लस माइनस करने पे कितना है 3 आया, और मल्टीप्लाई करने पे कितना है, मल्टीप्लाई करने पे 180 आया। तो अगर हम 15 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6 180, तो ये कितना हो जाएगा 6 15 और 12, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन लीजिए, इन दोनों से कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस का 15, और ये जो हो जाएगा आपका माइनस का क्या कॉमन ले सकते बेटा, 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अगर हम यहां से 6 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 2x, ठीक है, और माइनस का अगर हम 6 कॉमन ले लेंगे प्लस का क्या बच जाएगा 15 इक्वल टू 0। तो एक बार हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, और एक बार क्या हो जाएगा x माइनस 6, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 15 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 15 अपॉन 2। ये तो माइनस की वैल्यू आ गई तो इसको हमें नहीं लेना है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 6, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल जो होगा हमारा वो कितना होगा x रुपीज, और कितना रुपए नंबर ऑफ आर्टिकल x होगा और पैसा कितना लगेगा बेटा, तो 2x प्लस का 3, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 टू जा 12 प्लस 3, यानी एक आर्टिकल का जो कीमत होगा बेटा वो कितना होगा 15 रुपीज होगा। 1 डे के आर्टिकल का प्राइस कितना होगा बेटा 15 रुपीज। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, और हाँ साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।